साथियों नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत पहले मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद कैसा होता है और संधि कैसे होती है। उसमें कुछ नियम भी थे और इसके अलावा मैंने अपनी ट्रिक्स कुछ बताई थी आपको कि संधि करते समय, संधि विच्छेद करते समय उसको कैसे अप्लाई करेंगे, संधि करना अपना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के अंतर्गत आती है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर गुण, फिर वृद्धि संधि, यण संधि और अंत में अयादि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार की संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें व्यंजन का कोई काम नहीं है। देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, दीर्घ संधि में 4 प्रकार के ऐसे फॉर्मेट बनते हैं, समझिएगा आप, जिसमें 3 वर्ण होते हैं, अ, ई और उ। समझते हैं? अ, ई और उ। ठीक है, ये 3 वर्ण इसमें आएंगे आपके। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले अ का देख लेते हैं अपन। अ के सामने आ के सामने आ के सामने अ और अ के सामने आ। ये 4 प्रकार के फॉर्मेट यहां पर बनते अपन को दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखो अ आ गया, आ भी आ गया, अ भी आ गया और आ भी आ गया। इसके अलावा 5वां तो बनता ही नहीं। अगर आ कहेंगे तो ये रहा, दोनों बड़े कहेंगे तब भी ये रहे, मतलब सब आ गए। ठीक है, इन सबको मिलके मात्रा तो बड़ी ही बनेगी। ठीक है, तो आ ही होगा। कैसे होगा देखते कुछ उदाहरणों के साथ हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दीर्घ संधि में सबसे इजी उदाहरण हम लेते हैं, सबसे सरल उदाहरण हम लेते हैं रामावतार। रामावतार। अब मैंने, आप याद कीजिएगा, पहले कुछ नियम और ट्रिक्स बताए थे मैंने, किस तरह से संधि विच्छेद करते समय ये ध्यान में रखना है ताकि हमारी संधि सही हो जाती है। देखते हैं, रामावतार की संधि विच्छेद हम करेंगे। मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी है तो, लेकिन कुछ ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं तब हम रुक जाते हैं, उस समय हमको वो ट्रिक्स काम आती है। अब ये तो इजी बिल्कुल है, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा। इसमें मूल शब्द आ रहा है आपका राम। ठीक है, धन अवतार, यानी कि राम ने अवतार लिया। ठीक है, राम धन अवतार। अब इसको संधि विच्छेद किया, वापस संधि करेंगे, हमको परीक्षण तो करना पड़ेगा क्या यह संधि सही है या गलत है। ठीक है, तो दीर्घ संधि में एक चीज मैंने आपको पहले बता चुका था, मैं आमने सामने समान स्वर, समान स्वर, आमने सामने समान स्वर। ठीक है, यानी कि इधर भी समान रहेगा तो उधर भी, दोनों ओर एक ही प्रकार का रहेगा। बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ई बड़ी है या एक ई छोटी है। ठीक है, ऊ इधर बड़ा है उधर भी बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आना चाहिए, बिल्कुल आपका स्वर एक जैसा होना चाहिए। देखिए कैसे, मैंने पहले आपको बताई थी, एक ट्रिक्स बताई थी कि पहला पद की अंतिम वर्ण की हमको ध्वनि लेनी है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अधिकांश 2 पद होते हैं संधि में, कभी कभी 3 भी होते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी इधर ध्यान रखिएगा, जैसे राम, तो मेरे को म नहीं उतारना। मैंने क्या कहा था पहले, आप याद कीजिएगा कि पहले पद की अंतिम वर्ण की ध्वनि लेनी है हमको। तो पहले पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर आ रहा है म, तो म में आपका अ की ध्वनि आ रही है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरे पद का पहला ही पहला वर्ण जो है उसको वैसा का वैसा उतार लेना। तो बिल्कुल हमने उसको वैसा का वैसा उतार लिया। ठीक है, अब देख लीजिएगा अ के सामने अ आ रहा है और दोनों मिलके आ करते हैं। ठीक है, तो समान स्वर यहाँ पर हमको दिखाई देता है, हमको यहाँ पर समान स्वर दिखाई देता है। ठीक है, यस। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे गीतांजलि, गीतावली देख लेते हैं। गीतावली, गीतावली। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इसमें आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तभी तो यहां पर आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं गीतावली, तो इसका हो जाएगा गीत धन अवली, गीत धन अवली। ठीक है, गीत धन अवली।
अगला उदाहरण देखते हैं, कुछ कठिन उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले ये देख लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं हम। कोणार्क, गीतावली, अधिकांश, रविंद्र। इसके बाद ई की देख लेते हैं हम, देखिएगा ई की देख लेते हैं, रविंद्र। ठीक है, रविंद्र के बारे में देख लेते हैं। ई में भी वही चीज है, आमने सामने समान स्वर। अगर इधर ई आ रही है तो उधर भी ई ही आएगी। ठीक है, इधर बड़ी ई है तो उधर बड़ी है, इधर छोटी है तो उधर छोटी, इधर छोटी है तो उधर बड़ी भी आएगी, लेकिन ई ही आएगी, समान स्वर आएगा सामने, वो हमको याद रखना है। देखो अब इसका क्या हो जाएगा, रविंद्र का संधि विच्छेद हम करेंगे तो रवि, यहां पर मात्रा छोटी हो जाएगी। ठीक है, रवि धन इंद्र, चाहे आप ऐसे बिंदु वाला करो तो न हट जाएगा। ठीक है, रवि धन इंद्र। अब देखिएगा यहां पर मैंने वी का मैंने पहले ही बताया रवि, तो इसमें क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, क्या आ रही है, छोटी, धन यहां पर भी छोटी। ठीक है, क्योंकि यह पहले से ही छोटी है। ये किस किस में ई में बड़ी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है, मैं बताऊंगा बाद में। जैसे इक्षक होता है, इक्षण होता है, इच्छा होता है, इंद्र होता है, ठीक है, इक्षत होता है, ऐसे बहुत सारे, इच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे ये शब्द पीछे आते हैं। किस किस में बड़ी मात्रा है, किस में छोटी मात्रा है, ज्यादातर अपन कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी देख लेगा, इंद्र के ऊपर मात्रा नहीं आती कभी भी। ठीक है, तो ये मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी मात्रा। कभी भी ध्यान रखना, संधि शब्द, दीर्घ संधि में संधि शब्द हमेशा बड़ी मात्रा के साथ ही आएगा। ये शब्द शुद्धि में भी आपका काम आता है प्रकरण। ठीक है, जब हम शब्द शुद्धि करते हैं ना, जैसे शब्द आ गया रविंद्र, तो कभी कभी कैसे देते, देखो मैं थोड़ा साइड में आपको बता देता हूं, जैसे इसको ऐसे दे देते थे। ठीक है ना, एक रविंद्र ये हो गया, एक रविंद्र ये वाला हो गया। ठीक है, एक रविंद्र ये वाला हो गया। ठीक है, अब लगभग सेम सेम नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें फर्क है। ठीक है, और एक रविंद्र अपन ये वाला कर लेते हैं, जैसे ये रविंद्र कर दिया। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा आपको कौन सा सही लग रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि संधि शब्द हमेशा, दीर्घ संधि का वो हमेशा बड़ी मात्रा के साथ ही आएगा, वो चीज दिमाग में आपको बिठा देनी है। तो बड़ी मात्रा के साथ आ रहा है तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्र। देखो मैंने बिंदी कर दी है, न नहीं किया, जब बिंदी होगी, बात एक ही है। ठीक है, रविंद्र ये सही होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें बिंदी भी नहीं है, न भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये गलत है, ये छोटी मात्रा के साथ है और ये भी छोटी मात्रा के साथ है, तो इस तरह से गलत है, और इसमें ये भी र की मात्रा नहीं लगी। तो इस तरह से शब्द शुद्धि में भी बहुत सारे शब्द हमारे संधि से सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं हरीश, क्या लिखा मैंने, हरीश। अब देख लीजिएगा, हरीश है तो मैंने लिखा हरि धन ईश। अब यहां पर बड़ी मात्रा होगी, ईश के ऊपर, ईश, ईश्वर, इन सब के ऊपर मतलब ई में बड़ी ही आती है। ठीक है, वो याद रखें। अब देख लीजिए, इसका संधि विच्छेद वापस करते हैं। हरि, ये ई छोटी तो छोटी, प्लस यहाँ पर बड़ी है, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या थी, दोनों छोटी थी फिर भी बड़ी बनी, बनी ना। यहाँ एक छोटी एक बड़ी, फिर भी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये होगी बड़ी ई। ठीक है, संधि शब्द में बड़ी हुई, तभी तो इसमें क्या आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, हरीश, हरि धन ईश, हरीश। ठीक है, अब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि दीर्घ संधि में आमने सामने समान स्वर होते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर भी समान स्वर, यहाँ पर भी समान स्वर। अगर हम सामने ऊ आ रहा है या अ आ रहा है, इसका मतलब संधि हमारी गलत है, या फिर संधि कुछ और बन रही है ना, वो दीर्घ संधि नहीं बन रही। तो इस तरह से इसमें होते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ऊ का उदाहरण देख लेते हैं हम, एक और लिख लेते हैं ऊ का उदाहरण। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भानुदय। ठीक, इसमें ऊ आमने सामने समान स्वर है। मैंने 3 वर्ण आपको बताए थे, याद रखना। ठीक है, मैंने 3 वर्ण आपको बताए थे, अ, ई और उ। ठीक है, कैसे होगा, देखो भानुदय में किस तरह से हो रहा है आपका, भानु धन उदय। ठीक है, यहां से उ और यहां से हमने उ लिया। ठीक है, ये बन गया भानुदय, तभी इसमें बड़ी मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये है, और समान स्वर तो आ ही रहा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज दीर्घ संधि के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में हमने देखा, थोड़ा विस्तार से कल और अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।